प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से दिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक नया दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। पवित्र लोगों को मिलने वाले एक एक दिन कितना खास है, क्योंकि हमें प्रभु ने बड़ा जीवित आशा दिया और हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जो रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम कभी सोचते नहीं ऐसे समय में हमारा प्रभु आएगा। उससे पहले हमें जो बधाई हुआ तैयारियों में रहना हमारा कर्तव्य है। इन दिनों में हम लोग जो भी बात सीखता है इस आखिरी समय में, मानो बहुत लोग आत्मीयता जान करके कुछ और झूठा आत्मा का अधीन होकर के भयंकर कामों में लगे हुए हैं। और ऐसा लोग वास्तव में ये सब क्यों करता है? आज भी जैसे कल का जो संदेश हुआ, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक, कई लोगों ने मुझे बातचीत किया। सच बात है, क्योंकि ये जो मंडली में बार बार प्रभु का दास लोग बजाते रहता है, अभिषेक उतर रहा है, अभिषेक आ रहा है, प्राप्त कर लो, ऐसे ऐसे बोल करके लोगों को बहकाता है। सती भजन हमें मिलना कितना खास बात है प्रियो। कई बार कई लोग मतलब अभिषेक क्या है नहीं जानता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है ये नहीं जानता, मतलब आपस में ये सब मिक्स कर देता। इनको सही रीति में भजन में बहुत साफ रीति में दिया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है, पवित्र आत्मा का अभिषेक का उद्देश्य क्या है, अब अभिषेक का अनुभव हमें कैसे मिलेगा, ये सब आपने अभी समझा होगा। मैं आशा करता हूँ ये वचनों को सही प्रकार समझना प्रियो। इतना साफ रीति में मतलब हमको प्रभु ने नया नियम का सभी मंडली के लोग प्रभु की सेवा के लिए अलग किया हुआ लोग हैं, प्रभु का गवाह बनने के लिए है। और मंडली में भिन्न भिन्न प्रकार का सेवकाई दिया है। ये सब सेवकाई के लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ लोगों को अभिषेक होना बहुत जरूरी बात है। परंतु अभिषेक अंबर नहीं, प्रभु यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह में बना रहने वाले लोगों को उस अभिषेक का सामर्थ्य मिलता है। हमने कल बहुत विस्तार से देखा। मुझे लगता है आपको समझा होगा, क्योंकि इसको एक्चुअली बोलने के लिए कई घंटा लेकर के बहुत विस्तार से बोल सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि मुझे सुनने वाला आपको इतना विस्तार नहीं है तो भी समझेगा। तो आज मैं आपको पवित्र आत्मा का भरपूरी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये भी लोग बहुत माने खिचड़ी करने वाले एक शब्द है, पवित्र आत्मा का भरपूरी। प्रयोग बाकी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का चाप, पवित्र आत्मा का बयाना, ये सब मतलब एक ही बार में हमारे जीवन में किया जाने वाला बात है। परंतु पवित्र आत्मा का भरपूरी जो है ये हमें जीवन में बार बार पाने वाला बात है। ये बहुत खास बात है। और बहुत लोग पवित्र आत्मा का भरपूरी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझ करके उसको मिंगल कर देता, बहुत गड़बड़ी करता। पवित्र आत्मा का भरपूरी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं, वो तो बपतिस्मा का उद्देश्य मैंने आपको समझा दिया, वो प्रभु के शरीर के साथ हो लेने के लिए। परंतु पवित्र आत्मा का भरपूरी हर एक इंडिविजुअल को हमें रोज प्राप्त करके उसमें हमें चलना चाहिए। बहुत गहरा बात है, बहुत गहरा विषय है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सही रीति में जानें। तो पहले मैं उसके लिए एक वचन पढ़ाना चाहूँगा। एफिसियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 18-19 वचन। एफिसियों उसका 5 अध्याय उसका 18-19 वचन। दाकरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दाखमधु पीने वाला उस नशा में होकर के उनको मालूम नहीं अभी कैसा करना क्या करना। और आपने देखा होगा जो भी दाखमधु पीकर नशा में आ जाता है वो कैसा रोड पर चलता है, भयंकर बात है। वो नशा उसको ले चलता। और जो प्रभु का वचन कहता है कि तुम आत्मा में भरपूर होते जाओ, एक आज्ञा है, ये हमारे लिए प्रभु का हुक्म है। वो वचन ओरिजिनल भाषा में एक आज्ञा रूप में दिया है। तो हमको ये बात को जानना है, हमें रोज आत्मा में भरने का जरूरत है। जो व्यक्ति आत्मा में भरेगा वो व्यक्ति आत्मा में चलेगा। जैसे दाखमधु पी करके उसका नशा में होने वाला उस नशा में चलता, उसी प्रकार आत्मा में भरने वाला आत्मा में चलेगा।
आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा में नहीं चलता, क्योंकि वो आत्मा में भरता ही नहीं, और हमें रोज भरने का जरूरत है। कल का भरपूरी आज के लिए काफ़ी नहीं, आज हमें फिर से प्रभु के आत्मा में भरना है। तो आत्मा में भरा हुआ अनुभव हम लोग बाइबल में बार बार देखता है। ये बात मतलब हर एक इंडिविजुअल को एक सच्चा आत्मिक जीवन बिताने के लिए, एक विजयी जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरतमंद बात है। अभी जो पेंतकोस्त का दिन में हम देखते हैं, पेंतकोस्त का दिन में जो प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय का मतलब 4 वचन में हम लोग में पूरा विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्ट में आपको बताता है, उसका 4 वचन पढ़ना। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हाँ। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, देखा, उन लोग उस समय में जिस दिन उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा मंडली खड़ा किया गया, उस समय में सब लोग पवित्र आत्मा में भर गया, और वो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। बहुत बड़ी बात है, ये एक खास बात है। प्रभु के आत्मा जब दुनिया में जब आया, उस दिन में हुआ एक बहुत बड़ा संभव है। इससे पहले भी आत्मा में भरा हुआ संभव है, जबकि आपको याद होगा जब लूका का सुसमाचार उसका पहले अध्याय में स्वर्गदूत जकरिया याजक को आकर के, जकरिया याजक को जब मानो धूप दिखाने के लिए जब गया था, वहाँ पर स्वर्गदूत आकर कहने वाला बात लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 13 से 15 वचन में। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ। हे जकरिया, भयभीत न हो, हाँ। क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, हाँ। और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ। तुझे आनंद और हर्ष होगा, हाँ। और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, हाँ। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, हाँ। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, हाँ। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। देखा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बारे में उसका पिता जकरिया को यहाँ पर स्वर्गदूत आकर के बोलता है, यूहन्ना कब पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएगा? उनका माँ का पेट में रहते वक्त। देखा ऐसा एक भरपूरी का अनुभव और किसी को भी नहीं मिला। ये तो सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मिला। और ये पूरा हुआ है कि नहीं? पूरा हुआ। उसका 41 मुझे पढ़ना 41। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, हाँ। त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, हाँ। और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। देखिए, अभी बच्चा का ऊपर पवित्र आत्मा भर गया अंदर पेट में, तब उसका माँ भी आत्मा से भर गया। देखा, तभी बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यहाँ पर आत्मा का भरपूरता का एक अनुभव वहाँ पर भी हम देखते हैं। साथ ही साथ जकरिया के जीवन में भी हुआ इस संबंध में। उसी अध्याय का 67 पढ़ना, लूका पहले अध्याय का 67। उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, हाँ, और भविष्यवाणी करने लगा। तो बोलो जकरिया का भी जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी हो गया। ये सब हम लोग पेंतकोस्त का दिन से पहले का अनुभव का बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। अभी इवन हम प्रभु यीशु मसीह का भी जीवन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यॉर्दान में आकर के बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के हाथ के तले बपतिस्मा लेकर के जब बाहर आया, इसके बाद में जब पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरुस्थल में लेकर गया, कई लोग गिरती में बोलता है शैतान ने लेकर गया। शैतान नहीं लेकर गया। लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय का पहला वचन में ही वो बात लिखा है। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ हाँ। यरदन से लौटा, हाँ। और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। देखा, इसको मतलब मरुस्थल में कौन लेकर गया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनको लेकर गया। प्रियो, पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति को आत्मा हमेशा लेकर चलने वाला अनुभव रहता। इसलिए अनेक पवित्र लोगों को भी पवित्र आत्मा में रोज भरना कितना जरूरी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जब तक हम ये दुनिया में रहता है, हम कितना भी कोशिश करें, एक व्यक्ति हमेशा आत्मा में भरा हुआ अनुभव में नहीं रह सकता। और कोई कहता है मैं हमेशा आत्मा में भरा रहता हूँ, ये भी बात झूठ है। क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं और हम जब दुनिया में निकलते हैं, कई कारण से हमारा आत्मिक भरपूरता का अवस्था से हमारे में कमी घटी हो जाता। लेकिन जहाँ तक है हमें आत्मा में भर कर के जीवन बिताना, हमें आत्मा में चलाया जाने के लिए आसानी बात है। ये बहुत बड़ी बात है।
इसलिए मतलब अगर कोई सोचता है मैं हमेशा आत्मा में रहता हूँ, ऐसा है ये बात नहीं हो सकता जब तक हम शरीर में हैं। इसलिए हमको बार बार आत्मा में भरने का जरूरत है। तो ये आपका भी अनुभव में ये संभव हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई दुनिया की कोई बात आ गया, कुछ मतलब लेन देन की बात हो गया, ऐसा कई संभव में हम लोग आत्मा से बाहर आ जाता, शरीर में हो जाता नहीं। इसलिए कई बातों में लोगों को टेंशन बढ़ता, कभी कभी गुस्सा भी आता। गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन आएगा, आता है तो कहाँ से आता? शरीर से आता, तो वो आत्मा से नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि फिर हमारा वो छोटा सी बात पर हमारा आत्मा का भरपूरता छा जाता, वापस हमें आत्मा में भरना पड़ता है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये आत्मा में भरेगा तो हमको बहुत से प्रतिकूलों को बड़े आराम से सामना कर सकता है। पेंतेकोस्त का दिन में आत्मा में भरा हुआ प्रेरित लोग बहुत धैर्य के साथ कार्य करते हुए हम देखते हैं। मुझे पढ़ने के लिए बहुत बात है, लेकिन प्रेरितों का हम दूसरा अध्याय उसका 14 से 36 तक का वचनों में बहुत बड़ा एक सुंदर प्रचार हम लोग पत्रोस का देखता है। पेंतेकोस्त का दिन में बहुत सुंदर प्रचार, लेकिन मैं वो सारे शब्द पढ़ने के लिए अभी टाइम नहीं। मैं उसमें खास बात मतलब उस आत्मा का भरपूरी के कारण यहूदी लोगों को उनकी गलती को दिखाते हुए इतना हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ पत्रोस प्रचार करता है। वो 2 शब्द में आपको उसमें से मतलब प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 14 से 36 तक आप आराम से पढ़कर ध्यान कीजिएगा, लेकिन मैं उसमें से उसका 23 वचन पहले पढ़ना। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ा गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से देखा, तुमने अधर्मियों का उनकी और अंगुली उड़ा करके तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। देखा, तुमने किया ये काम। देखा, इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को इस रीति में बोलना बोलेगा तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति ही ऐसा प्रतिकूल अनुभव में बोल पाएगा। और उसके ये 36 वचन में पढ़ना, 36। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखो कितना अद्भुत बात है ना। सादा एक लड़की के सामने मैं यीशु को नहीं जानता बोल करके डर करके इनकारा हुआ वही पत्रोस अभी कितना हिम्मत के साथ, देखो अभी उन लोग इनको पकड़ करके कुछ भी कर सकता, तभी भी निर्डर होकर के आत्मा में भर करके उनके गुनाहों को याद दिलाने के लिए उनको हिम्मत मिला। ये बात बाद में भी हम देखते हैं कि मतलब इन लोगों के द्वारा काम बढ़ते गया। जब वो एक माँ का पेट से लंगड़ाई के बाद व्यक्ति को चंगाई करने के बाद में उसके बारे में उस कारण बहुत लोग विश्वास करने लगा, काम बढ़ते गया। उस समय में इनको मतलब उधर का जो कोर्ट सन्निधिम संघ का बीच में उनको लाया, उनको धमकी देकर बात किया। उस समय का भी पत्रोस का धैर्य देखिए, उसका 4 अध्याय उसका मतलब 5 से 10 पढ़ना चाहिए। फिलहाल अभी उसका 8 वचन और 10 वचन पढ़िए। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखा है, करीब 40 से अधिक उम्र का व्यक्ति है। मतलब आप देखिए वो व्यक्ति का चंगाई के बारे में यहाँ पर बहुत बड़ा बहस चल रहा है, लेकिन वो बोलता है तुम लोगों ने जो चढ़ाया हुआ यीशु के नाम से ये बात हुआ है। कितना बड़ा धैर्य है प्रियो, कितना बड़ा हिम्मत है। मतलब उस अदालत के सामने भी इतना हिम्मत बांध करके कहने के लिए ये सामर्थ कहाँ से मिला? वो है पवित्र आत्मा का भरपूरी ना। आज कई लोग आपको मालूम है, कई लोग मतलब ऐसा ओपन या लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए डरते हैं, उनको हिम्मत नहीं रहता, क्योंकि वो लोग आत्मा में भरा नहीं, आत्मा का भरपूरता नहीं है, इसलिए लोग डर जाता है ना। कई बार मतलब आप लोगों ने ऐसा अनुभव देखा होगा,
तो प्रियो यहाँ पर निर्डर होकर के और भी वो अनुभव को उसका 4 अध्याय का 29 से 31 पढ़ना। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। अभी देखो उन लोगों ने उनको बहुत धमकियां दिया है, वो धमकियों के कारण वो लोगों ने प्रार्थना किया, क्योंकि अभी ये सब आपको मालूम है उसका मतलब उसका 18-19 वचन भी पढ़ना उसी 4 अध्याय का। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। देखा प्रियो मैं आपको बताऊं है ना, हमारे इधर ही नासिक में कुंभ मेला चलता है 12 साल के बाद में। उस समय में मानव पुलिस कमिश्नर ने सेवकों को सबको बुलाया, तो मुझको भी बुलाया। तो हम लोग जब गया तो कम से कम 250 लोग हैं। तो उसमें मानव पादरी लोग हैं, बिशप लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, ऐसा बहुत प्रकार का लोग हैं। तो मुझे मानव आगे ही सबसे आगे ही बैठाया और कमिश्नर ने कहा कि मानव ये वर्ल्ड भर का लोग देखता है, इसलिए तुम लोगों की ड्यूटी नहीं करना, कोई किसी को सुसमाचार नहीं सुनाना, राइटवारा नहीं बांटना, है ना। क्योंकि उस समय में कई लाख लोग मानव इंडिया का सारे स्टेट से आता है और उनके लिए वजन बांटने का सुंदर मौका रहता। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं होना, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और दुनिया भर का लोग ये देखता है तो इंडिया का बदनाम हो जाएगा, ऐसा बताया। और मानव कोई भी ऐसे करते हुए देखता है तो हमको इन्फॉर्म करना, हम तुरंत उनको अरेस्ट करेंगे। तो अभी सभी लोगों ने बोला हम बिल्कुल आपको साथ देंगे, हम लोग कोई भी नहीं करेंगे, सब लोगों ने बताया। पर दूसरा एक ही व्यक्ति शांत बैठा था, प्रभु का अनुग्रह से आप लोग जान लिया होगा कौन है ना। मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो जब मीटिंग हो गया, पार्टी हो गया, इसके बाद में वो पुलिस कमिश्नर में अभी उसका नज़र में मैं था, वो मेरे पास आया। तो मेरे पास आकर के पूछा, बाकी सब लोग मुझे हमको साथ देगा बोला, आप क्यों नहीं बोला। तो मैंने उनको प्रभु का अनुग्रह से हिंदी बाइबल लेकर मैं गया था। मैंने यही प्रेरितों का 4 अध्याय का 19 वचन उनको पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो वो वचन और एक बार पढ़कर सुनाएंगे, 4 का 19। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। बाप रे, वो व्यक्ति एक्चुअली उसको झटका मारा, परमेश्वर से तू बड़ा है क्या। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने एक प्रभु का वचन लेकर उनको पढ़ाया। तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने मेरे कंधे पर ऐसा हाथ लगा के बोला, आप कर सकता है, आपको हमारी तरफ से पूरा छूट है। आप देखो सबके सामने की बात है, आप देखो प्रियो है अभी। और उस कुंभ मेला में बहुत हंगामा भी हुआ और वहाँ पर उन लोगों का टेंट में तक जाकर के सुसमाचार सुनाने के लिए पुलिस ने हमको अनुमति दी। कितना बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग मतलब प्रभु के आत्मा में भरा है तो हम कोई भी विषय को बड़ी आराम से सामना कर सकता। अभी यहाँ पर प्रेरित लोगों ने इस विषय में जब प्रार्थना किया, वो बात वापस एक बार पढ़ेंगे, जो 4:29 से 31। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखा, वे सब उसी समय में आत्मा में परिपूर्ण हो गया। देखा, मतलब उससे पहले प्रार्थना के समय में तक वो लोग पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं था, जबकि वो लोग पहले परिपूर्ण था। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वापस वो परिपूर्णता नष्ट हो गया। आपको बात समझ में आ रहा है ना, चेलों की बात है। आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो भी हम परिपूर्णता, आज की परिपूर्णता कल के लिए नहीं चलेगा। हमें कल एक नया परिपूर्णता, आत्मा की परिपूर्णता, यहाँ पर कोई अभिषेक का बात, बपतिस्मा का बात नहीं चल रहा है, आत्मा का परिपूर्णता ये विशेष बात है।
है ना। जब मतलब प्रेरित लोग जब लोग बढ़ने लगा, थोड़ा सा समस्या वहाँ पर आया 6 अध्याय में, आपको मालूम है। तो वहाँ पर उनके लिए मतलब भोजन की बातों पर है, तो मेष में सेवाएं करने के लिए उन्होंने 7 पुरुषों को उन्होंने मतलब चुन करके नियुक्त किया। और उनका क्वालिफिकेशन क्या था मालूम है ना, 6 अध्याय है उसका 3, 4, 5 वजन पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, हाँ। अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को हाँ। जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो हाँ। चुन लो हाँ। कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। हाँ। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी हाँ। और उन्होंने स्टीफनुस नामक एक पुरुष को हाँ। जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था हाँ। और फिलिपुस और प्रियोक्रूस। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जितनी लोगों को 7 लोगों को चुना, वो लोगों का खूबी क्या था, वो पवित्र आत्मा में और ज्ञान में भरा हुआ होता। देखा प्रियो, मेष में सेवकाई करने वालों में तक आत्मा का परिपूर्णता चाहिए, तो आज सेवक लोगों को उससे बढ़कर कितना चाहिए प्रियो। पर तो हम कितने लोगों को देखते हैं कि इसमें मतलब आत्मा से भरा हुआ सेवा करते हुए, आत्मा का भरा हुआ सेवा का मतलब चिल्लाने का नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा चिल्लाएगा तो आत्मा का भरपूरता, नो 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 नो, चिल्लाने की बात ही नहीं है। आत्मा का भरपूरता में ही हमें प्रभु का सेवा करना चाहिए। अभी यहाँ पर स्तेफानोस का जीवन आप देखिए, उनके जीवन में आगे क्या हुआ, मतलब उसका मतलब 6 अध्याय का 8 से 10 वचन। स्टीफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर हाँ। लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ। तब उस आराधनालय में से हाँ। जो लिब्रितियों की कहलाती थी हाँ। और कुरेनी और सिंदकिया और कलकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर हाँ। स्टीफनुस से वाद विवाद करने लगे। हाँ। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। देखा, आत्मा में भरा हुआ स्तेफानोस के सामने मतलब विरोधी लोग सामना नहीं कर पाया। क्या है ना, हमारे प्रभु का वचन है प्रियो है। जब लूका 21 अध्याय का 15 वचन में लिखा है, जब भी ऐसा प्रतिकूल आएगा तो तुमको मैं ऐसा सामर्थ भर देगा। उसको 21 अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे, लूका 21 का 15 वचन। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और हाँ। बुद्धि दूंगा हाँ। कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। देखा, मैं ऐसा समय में तुम्हें ऐसा बुद्धि और बोल देगा। देखिए, पवित्र आत्मा में भर करके यहाँ पर प्रभु का वचन जो भी है प्रियो, सत्य वचन है, सत्य ग्रंथ है, बहुत अद्भुत बात है। देखा, तो अभी स्तेफानोस के जीवन में आपको मालूम है इसके आगे क्या हुआ। वे लोगों को उन लोगों को बोला कि तुम लोग बाप दादों से तुम लोगों का स्वभाव ऐसा है। ये सारी बात बोलते हुए अगर आप 7 अध्याय में जाएगा ना, उसका 51 से मतलब 56 तक ये पढ़ेगा, भयंकर संभव वहां पर लिखा। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस पर 54 वचन पढ़, ये बातें 7 का 54। हाँ, ये बातें सुनकर वे जल गए हाँ। और उस पर दांत पीसने लगे। दाम पीसने लगा। तब उसकी 56 कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ, देखो वो आत्मा में भर गया, ऐसा एक शब्द 55 में। हाँ। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ। स्वर्ग की ओर देखा। इस प्रतिकूल में भी स्तेफानोस आत्मा में भरकर स्वर्ग की ओर देखा। क्या देखा उन्होंने, क्या देखा? यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। बोलने का अर्थ क्या है, भक्त अपना भक्त को अपने पास बुलाने के टाइम आ गया। ओ, सिंहासन में बैठा हुआ यीशु मसीह अभी सिंहासन से खड़ा हो गया अपने भक्तों को स्वीकारने के लिए, है ना। मसीह मंडली का पहला रक्त साक्षी। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अद्भुत बात है। आत्मा में भरकर सेवा, बाइबल में इस प्रकार मतलब कई लोग हमेशा आत्मा में भरकर के जीवन बिताने वाला अवस्था हम देखता है। एक है उसमें एक बहुत बड़ा एक गवाही के व्यक्ति है बरनबास के बारे में। जब उसका 11 अध्याय, प्रेरितों का 11 अध्याय, उसका 20 से 24 पढ़। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंतकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अंतकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर
आनंदित हुआ हाँ। और सबको उपदेश दिया हाँ। कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। हाँ, वो एक भला मनुष्य था वो भला मनुष्य था। और पवित्र आत्मा हाँ। और विश्वास में परिपूर्ण था। देखा, पवित्र आत्मा और विश्वास में परिपूर्ण था। बरनबास के बारे में क्या गवाही है प्रियो, कितना अच्छा गवाही है ना। नए नियम की मंडली की सभी पवित्र लोग यही गवाही के साथ प्रभु का कार्य करना चाहिए, है ना। अभी आगे पौलुस का भी जीवन में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी जब वो एक देशाधिपति को वचन सुना रहा था, तो वहाँ पर एक यहूदी जादू टोनागार उसका विश्वास को रुकाने लगा। तो उसका 13 अध्याय वो मतलब 7 से 12 तक वचन जल्दी पढ़। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, हाँ। जो बुद्धिमान पुरुष था। हाँ। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, हाँ। परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, हाँ। उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। हाँ। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, हाँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी हाँ। और टकटकी लगाकर देखा हाँ। और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हाँ। सकल धर्म के बैरी, हाँ। क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? हाँ। अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है हाँ। और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा हाँ। और सूर्य को न देखेगा। हाँ। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया हाँ। और वह इधर उधर टटोलने लगा, हाँ। ताकि कोई उसका हाथ पकड़। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिमास है ना, इसका नाम एक नाम है बेर यीशु। वो यहूदी है लेकिन उसका 16 वचन में लिखा है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब 6 वचन में लिखा है। तो हम लोग क्या देखता है कि यहाँ पर भी मतलब पौलुस आत्मा में भर करके उस मतलब विश्वास को रुकावट करने वाला, सुनने के लिए रुकावट करने वाला उस मतलब कपड़ी को मतलब एकदम प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटा, तो वो अंधा बन गया। देखिए, आत्मा की परिपूर्णता, बार बार हम आत्मा की परिपूर्णता को लोगों में देखते हैं। अवसर के अनुसार उनको प्रभु अपने आत्मा में भर देता है ना। ये अनुभव हम लोग बाद में भी, आपको मालूम है, फिर वे लोग अंदर गया, बहुत से समस्या पड़ा, लोग विरोध किया, देश में से उन लोगों को निकाल दिया। उस समय में आखिर में 13 अध्याय में उसका 52 वचन पढ़ना, 52 वचन। और चेले आनंद से हाँ। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गया। प्रियो, मतलब बार बार ये बात को हम देखते हैं कि हमारा बहुत प्रतिकूल, हमें वो पूरा संभव को पड़ेगा तो अपना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं फास्ट में आया। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, बार बार वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गया। प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद कितनी बार ऐसा आत्मा में परिपूर्ण होते जाने वाला अनुभव है, हम लोग परखना चाहिए। मैं आत्मा में रोज भर पाता है क्या? रोज हमें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जीवन को हम समर्पण करना। जैसे हम समर्पण करेगा उस प्रकार हम आत्मा में भरते जाएगा। आप प्रार्थना के साथ अपने आप को समर्पण करके देखिए, आपको मालूम हो जाएगा आप एकदम आत्मा में भर जाएगा। एक छोटा सा इंसिडेंट बोल करके मैं खत्म करूँगा। मैं एक दिन सवेरे 3 बजे से प्रेयर में बैठा था। 4 बजे एक जो विरोधी घर में आया, सवेरे 4 बजे आकर के इतना चिल्लाया, इतना हंगामा किया और ग्लास तोड़ दिया, फूलों को तोड़ दिया। बहुत सवेरे की बात है और मेरा बच्चा आया तो उसको उड़ा करके एकदम फेंक दिया। लेकिन मैं एकदम प्रार्थना में बैठा है। इतना लोग उन्होंने ड्रामा किया, उनके साथ हम प्रेम से उनको बताया, भाई हमने आपको क्या नुकसान दिया, क्या हो गया, बहुत प्यार से और प्रभु से प्रार्थना करते रहा। कुछ देर के बाद में मालूम उलो तक करके चला गया। बहुत विस्तार से बोलने वाला बात है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मतलब प्रार्थना में रहने के कारण आत्मा के उस भरपूरता, वहाँ पर कुछ भी प्रकार का गड़बड़ी ना होते हुए प्रभु ने पार कराया। बहुत बड़ी बात है, ये 2 साल के अंदर का बात है, बहुत बड़ी बात है। अब ये मंडली का सबको मालूम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में कोई भी प्रकार का प्रतिकूल में भी अगर हम आत्मा में भरा हुआ अनुभव में रहेगा तो ये सब प्रभु का कृपा है प्रियो। हमारे कोई योग्यता नहीं,
हम लोग कई रीति में फिसल सकता है, लेकिन हमें आत्मा का भरपूरता में रहना ये बहुत जरूरी बात है। जब हम आत्मा में भरेगा तो अपन आत्मा में चलेगा। तो आज बहुत लोग आत्मा में चलता है नहीं, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। मैं आग्रह करता हूँ आप भी इस आत्मा का भरपूरता के अनुभव में रोज जीवन बिता पाए, ताकि उसके द्वारा प्रभु आपको अपने महिमा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर पाए। निश्चय ही आत्मा का भरपूरता के लिए अपने को क्या चाहिए? एक सच्चा, एक विश्वास योग्यता का जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा आज्ञाकारिता का जीवन, सच्चा एक समर्पण का जीवन। यदि हम रोज अपने आप को समर्पण करेगा, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करो और प्रार्थना करो। मैं आपको बोलता हूँ आप एकदम आत्मा में भर जाएगा। मानो सच्चा दिल से प्रभु को बोलना, हे प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, आप बोल करके आप प्रार्थना कीजिए। जरूर आपको इस आत्मा का भरपूरता का अनुभव आपको मिलेगा। प्रभु वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।